ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के खरसोन दौरे के बाद यूक्रेन में खलबली मच गई। वहां इस बात पर जबरदस्त गुस्सा है। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन वहां नरसंहार करने वाले हैं। पुतिन के खरसोन दौरे पर यूक्रेन की सेना के बड़े अधिकारियों का भी बयान आया। उन्होंने आशंका जताई कि पुतिन खरसोन में खून की नदियां बहाने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन इस इलाके में लगातार लोगों को मार रहे हैं। रूस ने पिछले साल जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान किया था कि यूक्रेन के इन चारों इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के दावों को खारिज कर दिया। उसने इस मुद्दे पर रूस के साथ जंग भी जारी रखी। लेकिन पुतिन अचानक खरसोन पहुंच गए, जिसके बाद उनके लुहांस्क जाने की भी खबर आई, जिसने ज़ेलेंस्की के जले पर नमक छिड़क दिया। वो तिलमिला उठे, लेकिन पुतिन को खरसोन और लुहांस्क का दौरा करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों में पुतिन की सेना बैठ चुकी है। रूस वहां अपना कब्जा होने का दावा करता है। और यही वजह रही कि पुतिन बेधड़क होकर खरसोन पहुंच गए, जहां वो रूस की सेना के अधिकारियों से मिले, जिसकी तस्वीरें भी आईं, जिसे रूस ने जारी किया और बताया कि खरसोन में पुतिन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस का दौरा किया, जिसके बाद वो लुहांस्क चले गए। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन के खरसोन से निकलते ही रूस की सेना ने वहां भयंकर जंग छेड़ दी, जिसमें 1 आदमी की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए, जबकि रूस ने ऐसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया और केवल पुतिन के खरसोन दौरे से जुड़ी खबरें दी, क्योंकि रूस दुनिया को यह बताना चाहता है कि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क उसका हिस्सा है और पुतिन जब चाहें वहां जा सकते हैं। और यूक्रेन उन्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछले महीने की 19 तारीख को भी पुतिन इसी अंदाज में डोनेस्क के मारियोपोल शहर पहुंच गए थे और वहां की सड़कों पर गाड़ी से घूमते नजर आए थे, जिसके बाद यूक्रेन में हड़कंप मच गया था। और इस बार भी यूक्रेन की प्रतिक्रिया वैसी ही थी, क्योंकि पुतिन बार बार ये जता रहे हैं कि यूक्रेन के जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर उनका कब्जा है। यानी कि पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर उनका अधिकार है, क्योंकि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क ये 4 प्रांत यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा है, जिन पर रूस अपना हक जता रहा है, वो भी खुलेआम। या यूं कहें कि पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को अब यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों को बचाने के लिए लड़ना है, क्योंकि जनमत संग्रह के बाद जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है और अगर यूक्रेन ने इन इलाकों पर अटैक किया तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। 2014 में रूस ने इसी तरह क्राइमिया पर कब्जा जमाया था, जिसका पश्चिमी देशों ने विरोध किया था। लेकिन रूस ने क्राइमिया पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा और पुतिन एक बार फिर वही कह रहे हैं, क्योंकि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस के कब्जे का मतलब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क रूस से सीमा साझा करते हैं, जबकि यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब कहे जाने वाले जापोरिजिया की क्राइमिया से दूरी केवल 200 किलोमीटर है। खरसोन भी ब्लैक सी के किनारे बसे बड़े बंदरगाहों में एक है। यहां पर शिप, टैंकर और कंटेनर बनते हैं। और इस इलाके को रूस में शामिल करके पुतिन अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकते हैं। यानी यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर पुतिन ने पंजा मारा, उन्हें रूस का बनाने में पुतिन का फायदा ही फायदा है और यूक्रेन का नुकसान ही नुकसान। यही वजह रही कि पुतिन के मारियोपोल और खरसोन के ताबड़तोड़ दौरों से ज़ेलेंस्की तिलमिला उठे, क्योंकि उनके अधिकारियों ने दावा यह किया है कि पुतिन खरसोन में खून की नदियां बहाने वाले हैं और उनकी सेना इस इलाके में लगातार लोगों को मार रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की चीखने चिल्लाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। वो केवल और केवल हाथ पांव मार कर रह गए, क्योंकि पुतिन की सेना यूक्रेन के 20% हिस्से पर खूंटा गाड़ कर बैठ गई है और ज़ेलेंस्की उसे वहां से हिला तक नहीं पा रहे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने कोशिश की। जनमत संग्रह के बाद खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने अपने इलाकों के वापस लेने के लिए वहां हमला किया था, लेकिन पुतिन की आर्मी के आगे ज़ेलेंस्की की आर्मी पानी मांगने लगी, जिसके बाद पुतिन ने इन इलाकों का दौरा करके ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि यूक्रेन समेत पश्चिमी देश देखते रह गए, क्योंकि पुतिन ने अपने दौरे के जरिए ये बताया कि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क रूस का हिस्सा बन चुके हैं और अब इन इलाकों पर कब्जे की कोई जंग नहीं हो रही और यूक्रेन अपने क्षेत्रफल के 80% हिस्से को बचाने के लिए लड़ रहा है। केवल शोर मचाकर पुतिन पर निशाना साधने वाले ज़ेलेंस्की भी हथियार डालते दिखे, क्योंकि वो डोनेस्क के एक छोटे से मिलिट्री बेस पर अपने सैनिकों से तो मिले, लेकिन पुतिन को अपनी जमीन पर कदम रखने से नहीं रोक पाए, जिससे पुतिन के दावों को मजबूती मिलने लगी, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन के जनमत संग्रह वाले इलाकों में लोगों ने रूस को अपनाया और इस बात पर हामी भरी कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसी बात को आधार बनाकर पुतिन ज़ेलेंस्की की नाक के नीचे से उनके 4 प्रांतों को ले उड़ने का दावा कर रहे हैं। या यूं कहें कि पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ज़ेलेंस्की हाथ मलते रह गए। उनकी सरकार ने दावा किया कि पुतिन के दौरे के बाद खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में 3 लोगों की मौत हुई और 11 नागरिक घायल हुए, लेकिन अब तक इन इलाकों से जवाबी कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई। यानी पुतिन का मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है
और ज़ेलेंस्की चाहकर भी अपने इलाकों को पुतिन के हाथ से नहीं ले पा रहे, या यूं कहें कि उनकी आंखों के सामने यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस में शामिल हो रहा है और वो पुतिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे।